Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 23rd class of this batch. Today's topic is past perfect continuous. तो सबसे पहले मैं बात करूं, सेम वैसे ही वर्क करेगा ये आपका जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करता है। तो इसकी जो अपने जो स्ट्रक्चर वगैरह है, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है अपने पास, ही है कोई कार है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, इसको अपने को रिपेयर करना है। इसका मतलब अपने को वहां पे रिपेयर का तीर छोड़ना है। तो ये सारी चीजें अपने पास आ गई। सब्जेक्ट आ गया जो करने वाला है कोई काम, और एक्शन आ गया, और अपने पास उसका मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी अदर चीजें हैं, वो जो जो एलिमेंट अपने को चाहिए वो सारे एलिमेंट अपने पास है। मतलब अपने को गाड़ी रिपेयर करनी है, उसके सारे एलिमेंट्स अपने पास आ चुके हैं। अब उसको असेंबल करना है। तो असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं बात के अकॉर्डिंग। बात क्या है यहाँ पे कि वो कार रिपेयर कर रहा था 3 घंटे से। ठीक है, इस तरीके की बात है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से वो कार रिपेयर कर रहा था। कब कर रहा था? ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये अपना पास्ट का पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर अपने बात करें तो उस पॉइंट पे वो रिपेयर कर रहा था, और कितना टाइम हो गया था उसको? 3 आवर्स हो गए थे। तो सिंपल प्रोग्रेसिव फॉर्म में बात नहीं रही, बात आपकी क्या होगी? परफेक्शन में, क्योंकि अपने को टाइम पीरियड का पता लगेगा कितने टाइम से काम चल रहा है। सिंपल में अपने को कुछ भी हिंट नहीं मिलेगा, कब से स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा, ऐसे कुछ हिंट नहीं मिलेगा। जैसे ही अगर अपने को थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है उस एक्शन पे, उस एक्टिविटी पे, कि उसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब हिंट की फॉर्म में, तो वहां पे परफेक्शन है। परफेक्ट फॉर्म में मिल जाता है, पूरा टाइम मिल जाता है, तो भी आपका परफेक्ट होगा। और अगर हिंट भी मिल जाए उसके ड्यूरेशन का, तो वहां पे क्या हो जाएगा? परफेक्शन आ जाएगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी प्रेजेंट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कार रिपेयर कर रहा था पिछले 3 घंटे से। तो रिपेयर कर रहा था, इसका मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस है तो एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस आएगा। और कहाँ पे आएगा? एक्शन के साथ आएगा, अपने को पता है। तो आईएनजी होता है वो कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही आईएनजी यहाँ पे ऐड हुआ तो सेंटेंस की डिमांड, एक मांग रहती है कि उसे V1 फॉर्म में एक्शन चाहिए। तो जैसे ही आईएनजी हो जाएगा तो V1 नहीं रहेगा, तो इसको V1 यानी एक्शन बनाने के लिए अपने क्या करेंगे? मोड बन जाएगा आईएनजी का। तो एक्शन बनाने के लिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन बी यहाँ पे इसके आगे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे बात रही, वो कार रिपेयर कर रहा था, तो कहाँ पे कर रहा था? पास्ट में कर रहा था। अब असिस्टेंट आएगा। असिस्टेंट कौन आएगा? जो पास्ट का असिस्टेंट है वो आएगा। कौन होता है वो? डिड होता है, जो आपका मॉडल, वो आएगा यहाँ पे। तो डिड यहाँ पे आ जाएगा। अब सारे के सारे एलिमेंट एक बार अपने को सारे एक साथ रख दें। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अभी ओवरलैपिंग मत कर, डिड और बी को अभी ओवरलैप मत कर देना। क्योंकि पहले क्या होगा कि एलिमेंट सारे एक साथ, जैसे रिएक्शन चलती है केमिस्ट्री वगैरह में, सारे एलिमेंट एक साथ डाल देते हैं, बाद में वो रिएक्शन अपने आप करते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा? वो 3 घंटे से कार रिपेयर कर रहा था, इसका मतलब परफेक्शन है। परफेक्शन है तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन आएगा, कहाँ आएगा? मॉडल के बाद में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? डिड हैव, यहाँ पे डिड के बाद में हैव आ जाएगा। और जैसे ये अब तीनों के तीनों क्या हो गए? ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? एक साथ अपनों ने रख दिए। और जैसे ही रखे तो हैव की क्या डिमांड होती है? हैव की डिमांड होती है, वो क्या करता है? V1 को V3 में कन्वर्ट करता है। तो बी को क्या बना देगा? ये बीन बना देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और डिड और हैव क्या होगा? डिड क्या करेगा? हैव को ऑब्जर्व करके क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगी। ये अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये अपना सेंटेंस बन जाएगा। और सेंटेंस क्या बनेगा अपना? सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ही हैड बीन रिपेयरिंग द कार। ये अपना सेंटेंस बन गया। फॉर 3 आवर्स वगैरह लिखूं चाहे ना लिखूं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको बताया था, ये इतना कंपलसरी नहीं है। डायरेक्ट पता लग जाता है कुछ टाइम से एक्टिविटी चल रही है, वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं उस क्लास में। जैसे अपनों ने सिंपल कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कंपेयर किया था, वहां पे पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया था। तो ही हैड बीन रिपेयरिंग द कार, यहाँ पे आपका क्या हो गया? सेंटेंस बन गया। अब स्ट्रक्चर रटनी पड़ी क्या अपने को? स्ट्रक्चर नहीं रटनी पड़ी ना, क्योंकि अपने को प्रोसेसिंग पता है कि चीजें होती कैसे है, रियल प्रोसेस क्या है सेंटेंस बनने का, वो अपने को पता है। तो डायरेक्ट अपने सेंटेंस जैसी बात है उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बना लेते हैं। स्ट्रक्चर रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? चेंज भी हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक एलिमेंट लगा दूं इसके आगे, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, ये मैंने आगे लगा दिया, इसके जस्ट आगे, ही के जस्ट आगे मैंने लगा दिया है यहाँ पे डिस्पाइट
डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, मतलब थका होने के बावजूद वो कार रिपेयर कर रहा था 3 घंटे से, इस तरीके की बात होगी। तो अभी देखो एक बार इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फिर क्लियर होगा ये बात भी आपको। तो स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आपकी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस जो अपने को लिखवाते हैं बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर, ये अपनी यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रक्चर बन गई। अब देखना यहाँ पे जो मैंने अभी बात की थी, जो एलिमेंट मैंने लिया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड को अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसके आगे, तो देखना सब्जेक्ट से पहले क्या हो जाएगी ये आपकी, ये डिस्पाइट बीइंग टायर्ड का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर मैं इस डिस्पाइट बीइंग टायर्ड को ही के बाद में रख दूं तो सही है क्या, ही डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, वो टायर्ड होने के बावजूद, पहले तो टायर्ड होने के बावजूद, थका होने के बावजूद वो कार रिपेयर कर रहा था, और यहाँ पे वह थका होने के बावजूद कार रिपेयर कर रहा था, तो यहाँ पे भी अगर डिस्पाइट बीइंग टायर्ड या बीइंग टायर्ड भी लगाओ ना, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो अब जैसे ही यहाँ पे सेट होगा तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन अपने को तो रटवाया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ सब्जेक्ट के बाद में कहाँ है हेल्पिंग वर्ब, तो रटोगे क्या, स्ट्रक्चर हो जाएंगे गड़बड़। इसीलिए अपने को सेंटेंसेस समझ में नहीं आते एडवांस लेवल के जो न्यूज़पेपर वगैरह में, क्योंकि उसमें इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और स्ट्रक्चर फेल हो जाती है तो इसका मतलब रूल भी फेल हो जाते हैं, तो स्ट्रक्चर ही फेल हो रही है तो रूल भी फेल होंगे। तो ये तो सिर्फ अपने को छोटी क्लासेस में सिर्फ समझने के लिए बताया गया था कि इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लो सिंपल सेंटेंसेस के लिए। एडवांस सेंटेंसेस में ये आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो अपने को स्ट्रक्चर रटनी नहीं, अपने को क्या करना है, सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, अपने पहले डायरेक्ट ही सेंटेंस तैयार कर लेते हैं, अपने स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, बाद में रिप्रेजेंट करने के लिए अपने स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो समझ में आया इतना। अब चलो जल्दी से नेगेटिव बना दो इसका। नेगेटिव में क्या करोगे, नोट लगाओगे, और नोट कहां लगाओगे, आपका यहां जो अपने ऊपर दिखाई दे रहा आप लोगों को, डिड के बाद में आपका क्या होना चाहिए था, नोट आना चाहिए था। लेकिन डिड क्या करता है, हैव को ऑब्जर्व कर लेता है, दूध पानी वाली बात बताई थी मैंने आपको, तो अपने आप नोट क्या हो जाता है, हैव के बाद रह जाता है, मतलब अपने आप नोट वहीं पे रहता है, तो ये अपने आप ऑब्जर्व होके नोट यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ही हैड नोट बीन रिपेयरिंग कार, ये अपना यहाँ पे बन जाएगा। अब चलो मुझे एक बात बताओ कि जो नोट है वो रिपेयरिंग और बीन के बीच में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि रिपेयरिंग को एक्शन बनाने के लिए ही तो बी यूज हुआ है, और बी रियल में ये बी है, सिर्फ हैव के इंपैक्ट के कारण अपने को बीन दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात। तो यहां पे नोट अपना आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बी और रिपेयरिंग दोनों एक ही है, रिपेयरिंग को बी बनाया है तभी तो वो उसके साथ उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्ट जिस चीज को अपने कन्वर्ट करेंगे उसके साथ में अटैच करेंगे ना, वो पेंट करने वाली बात, दीवार को पेंट करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट पेंट लगना चाहिए ना। अगर आपकी व्हाइट दीवार है उसको आपको पिंक बनाना है या कोई भी ब्लू कलर की बनानी है, तो क्या करोगे आप, वहां पे ब्लू पेंट करोगे, तो वो ब्लू पेंट उस पर लगा होना चाहिए तभी तो वो ब्लू कलर की होगी ना। इस तरीके से ये चीज होगी। तो बीन और रिपेयरिंग के बीच में आपका नोट नहीं आ सकता, इतना आपने क्लियर होता है। अब इंटेरोगेटिव बना दो जल्दी से। इंटेरोगेटिव में क्या करना था, मॉडल को आगे लेकर आना था। डिड यहां से क्या होगा आपका, डिड ऊपर आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही है कॉन्सेप्ट, लेकिन है उसके साथ कंज्यूम्ड है, वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो क्या सॉलिड बन गया, दूध पानी मिक्स हो गया, तो अपने आप क्या होगा, आपका जो हेड है वो आगे आ जाएगा, बस हेड ही बीन रिपेयरिंग द, नोट कर लेना, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ तो क्या करना है, पहले इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट मॉडल को आगे लेके आना है, फिर उसमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, तो अपने आप ही नोट कहाँ पे आ जाएगा जैसे था, या फिर नेगेटिव में इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में नोट, हैड ही नॉट बीन रिपेयरिंग द कार। इतना क्लियर है, समझ में आया। चलो फिर अब करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एक बार, सबसे पहले तो इसकी एक बार अपने क्या करेंगे, वर्किंग चेक करेंगे। टू टाइप की वर्किंग होती है,
एक तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वर्क करता है वैसे ही वर्क करेगा, मतलब कनेक्शन के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म में। दो चीज हो सकती है, स्टेशनरी होगा या प्रोग्रेसिव। ये क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा और कनेक्शन के साथ, जैसे परफेक्ट का काम होता है कनेक्शन दिखाना। तो एक तो अपनी वर्किंग होगी कनेक्शन के साथ रेस्पेक्टिव जो रेफरेंस पॉइंट है, तो ये पास्ट का है तो इसका मतलब पास्ट के साथ कनेक्शन विद क्या रहेगा आपका, पास्ट रहेगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी जो वर्किंग है वो क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पास्ट के पास उसका कोई और पास्ट खुद का नहीं होता, तो अपना जो पास्ट होता है उससे पीछे, प्रेजेंट के पास तो देखो पास्ट पड़ा है पीछे, लेकिन पास्ट के पास पीछे कोई अलग से पास्ट नहीं होता, तो इससे पीछे क्या होता है, परफेक्ट होता है इसका, क्योंकि परफेक्ट किसी भी टेंस का परफेक्ट उससे पीछे की बात ही होती है, बस वहां तक कनेक्ट कर देती है। तो उससे पीछे क्या होगा, उसका परफेक्ट होगा, तो वो अपने परफेक्ट को ही एज ए पास्ट यूज करता है, तो इसकी एक वर्किंग हो रह जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की वर्किंग एक ही होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट की जो वर्किंग है कॉन्टिन्यूअस स्टेशनरी दोनों फॉर्म में दो वर्किंग होती है। एक तो वो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसके पास्ट के लिए भी वही वर्क करेगा, क्योंकि प्रेजेंट के पास तो पास्ट है लेकिन पास्ट के पास कोई और पास्ट नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूं, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन प्रोग्रेस की फॉर्म में। वहां पे प्रोग्रेस नहीं थी, दैट वाज द स्टेशनरी केस एंड दिस वन इज द प्रोग्रेसिव केस। इतना क्लियर होता है, ठीक है, इतना क्लियर हमारे। अब अपने लेते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बात के अकॉर्डिंग चलते चलो, अपने को देखना सेंटेंस सही है या नहीं है। 2 years एगो, बात कब की हो रही है, देखो टाइमलाइन बना लेना, ड्रॉ कर लेना, नाउ का पॉइंट आ गया। 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले, 2 years अगो की बात हो रही है, मतलब ये 2 साल, इससे 2 साल पहले की बात हो रही है। 2 साल पहले क्या हुआ, आई फाउंड आउट, मुझे यहाँ पे पता लगा, आई फाउंड आउट, मुझे इस पॉइंट पे 2 साल पहले उस पॉइंट पे मुझे पता लगा। अब वो पॉइंट क्या होगा, एक ही पॉइंट, जिस दिन पता लगे वही दिन होगा, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। ऐसे तो नहीं हो 2 साल तक पता ही लगता गया, 2 साल पहले पूरे साल तक पता लगता गया, एक बार में लगेगा, तो वो एक पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट पे पता लगा उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट पे पता लगा, क्या पता लगा, कि जिम हैड बीन स्मोकिंग फॉर 30 years। अब नॉर्मल सी बात है, इस पॉइंट पे मुझे पता लगा कि जिम स्मोक कर रहा है, मतलब सिगरेट्स वगैरह पी रहा है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, देखो आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वोकेब का, कि किस चीज के लिए क्या यूज होता है। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, उसकी फीलिंग्स पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश हमेशा क्या करती है आपकी, किस वे में वर्क करती है, सेंसिबल वे में वर्क करती है। स्मोक का मतलब धुआं, स्मोकिंग का मतलब धुआं उड़ाना, धुआं उड़ाना इसका मतलब सिगरेट्स वगैरह पीना। लेकिन अपने क्या करते हैं, कुछ मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, जब वो अगर उनको सेंसिबल वे में पूरा उसका पता नहीं है तो कैसे लिखेंगे। जैसे किसी ने बोला कि इस बात को बोलना, वह बीड़ी पी रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ही, वह, सर ने बताया था कैसे तैयार करना है, एक तो ही चाहिए हमें, एक बीड़ी चाहिए। बीड़ी मतलब फिजिकल वे में मत लेना, बहुत गंदी चीज होती है। बीड़ी मतलब किस वे में चाहिए अपने को, वहां पे चाहिए इस सेंटेंस में। और क्या चाहिए हमें, उसको पीना है तो ड्रिंक का, पीना का मतलब ढूंढेंगे गूगल पे, पीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक। तो क्या लिखेंगे, ही वॉज या ही हैड बिन ड्रिंकिंग बीड़ी, वो बीड़ी पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग बीड़ी। तो बीड़ी ड्रिंक। अब यहां पे ये फिजिकल मीनिंग है ना वोकेब के, वो भी आपको पता होना चाहिए। ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में होता है, स्मोक का मतलब धुआं उड़ाना। अगर डायरेक्ट अपने देखें धुआं उड़ाना बोलते हैं हिंदी में लिख रहे हैं, तो वो वैसे नहीं पी रहा, वो उसका क्या कर रहा है, धुआं उड़ा रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है। अब पीने का मतलब ये नहीं है कि एक गिलास लिया, उसमें बीड़ी को घोल लिया और घोलकर उसको क्या गए, पी गए, ऐसे नहीं करना होता। तो ये जो चीज है ना, अगर ऐसा सेंटेंस आप बोलोगे ना, तो सामने वाले की इमेज बनेगी कि आप गिलास वगैरह में कोई भी पर्सन क्या है, घोलकर उसको क्या करता है, डिजोल्व करके उसको क्या कर रहा है, पी रहा है। तो इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। तो ही वॉज ड्रिंकिंग बीड़ी। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इंग्लिश बोलने से पहले थोड़ा सा उनका ध्यान रखा करो कि वो वोकेब का मीनिंग क्या है। तो इसलिए वोकेब के भी फिजिकल मीनिंग में जाया करो कि वो किस तरीके से आपकी वर्क करती है। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। तो यहां पे अगर अपने बात करें, तो अभी अपनों ने जो बात की थी 2 साल पहले की, 2 years एगो, उस पॉइंट पे मुझे पता लगा कि वो सिगरेट्स पी रहा था, मतलब स्मोकिंग कर रहा था। तो यहां पे इस पॉइंट पे वो स्मोकिंग उसकी चल रही थी इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस पॉइंट पे पता लगा तभी वो सिगरेट पी रहा था, या तो उसको किसी ने बताया होगा। तो उस केस में क्या है कि वो एक्टिविटी जो पॉइंट था ना, वो एक्टिविटी के
मिडल में था उसके अंदर इंक्लूड हो रहा था, जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूस के लिए बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए बताया था ना, पीछे मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ उसमें। मैं अगर आपने सीरियसली क्लासेस ली है ऑनेस्टी के साथ तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं बता चुका हूँ कि एक्टिविटी के मिडल में होना चाहिए, जरूरी नहीं है उसी पॉइंट पे एक्टिविटी चले, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो एंड नहीं हुई हो, बस इतना काम होना चाहिए, तो वहां पे क्या है, प्रोग्रेस है। उस पॉइंट पे वो क्या कर रहा था, एक टाइप से स्मोकिंग कर रहा था, और स्मोकिंग करते उसको कितना टाइम हो गया था। नॉर्मली यहाँ पे उस पॉइंट पे स्मोकिंग कर रहा था, कब से कर रहा था कब तक करेगा नहीं पता, तो आपका सिंपल कॉन्टिन्यूस आ जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे वो बात कर रहे हैं 30 साल से, तो ये उससे पीछे 30 साल, इस पॉइंट पे मुझे पता लगा था कि वो 30 साल से स्मोकिंग कर रहा था। अब बताओ मुझे, जो ये 30 ईयर्स है वो यहां से ये 30 ईयर्स है या जहां पे पता लगा उससे 30 ईयर्स है, ये चीज क्लियर करो। तो कहां से होगा, जहां पे उसे पता लगा उस पॉइंट से आपके क्या है, वो 30 ईयर्स है। इतनी बात क्लियर होती है ना, जहां से पता लगा उस पॉइंट से अपने क्या है, वो 30 ईयर्स है, क्योंकि उसी पे बोल रहा है ना, मुझे पता लगा था कि 30 साल से पी रहा था, उस पॉइंट पे पता लगा, तो उससे पहले के 30 साल, अब से नहीं होंगे, अब से वो क्या हो जाएंगे, 32 ईयर्स हो जाएंगे। चलो अब देखो कैसे पता लगेगा आपको ये चीजें, ये सेंस से अपने को क्या होता है, पता लगता है। तो सेंस चमका हुआ है तो ये चीज पता लग जाती है। अब थोड़ा डेप्थ में सोचो, पिक्चर बनेगी, पिक्चर बनेगी तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। चलो थोड़ा सेंस पे बात करते हैं। देखो सेंस कैसे वर्क करता है, सेंस ऐसे वर्क करता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिम जो है उसकी एज क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ जिम। फर्स्ट वन इज 30 ईयर्स, ये मान लो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड इज 28 ईयर्स, रीजनिंग मैथ कुछ भी मान लो। थर्ड 32 ईयर्स, क्या हो सकती है उसकी एज। 45 ईयर्स, ये अपने को ऑप्शन दे दिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या एज उसकी हो सकती है। तो देखो साइंस कैसे वर्क करता है, हर सब्जेक्ट में, मैथ में भी कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग को भी रट कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। रीजनिंग तो रियल में आपको माइंड को चेकिंग होती है माइंड की, तो रट के चले जाते हैं। तो क्या होता है कि समझ में नहीं आया, पता नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट तुक्का लगाते हैं। डायरेक्ट तुक्का कैसे लगाते हैं, ऑप्शन को देख के। हाँ सर ने बताया था, मैथ वाले सर ने, कि ऑप्शन से हो जाता है। रीजनिंग वाले ने भी बताया था, ऑप्शन डायरेक्ट क्लिक हो जाता है। ये 30 दिखा, 28, 32, 45 सब दिखे, तो यहाँ पे दिक्कत होगी उसको क्या, एक तो 30 ईयर्स, मतलब इसमें 30 दिया हुआ है, ये देखो 30 दिया हुआ, और यहाँ पे 2 ईयर्स 2 साल भी दिए हुए, तो क्या करेगा, या 30 2 साल भी। अब एक और ऑप्शन ले लो, ई 2 ईयर्स, उसकी एज क्या है, 2 साल है। मतलब मैं कई महानात्माओं की बात बता रहा हूँ जो कैसे सेंस यूज करते हैं, टेढ़ा यूज करते हैं, जिनका टेढ़ा चमका, उनकी बात बता रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, या तो 30 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कई तो डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे, 30 या 2 में से एक देखेंगे, फिर क्या अकड़ बकड़ बम्बे वो करेंगे कि 2 आ गया, उनमें से एक कोई आ जाए, ठीक है, टॉस वगैरह करके उस तरीके से हेड टैल करके उनमें से एक को सिलेक्ट करके आ जाएंगे। वो तो वैसे ही बहुत मान है, मतलब इसमें पूछा है कि क्या हो सकती है। उसके बाद में क्या हुआ, कोई बोलेगा, थोड़ा सा सेंस यूज करेगा कि यार 2 डिजिट दी हुई ना, एक 30 दिया एक 2 दिया हुआ है, तो दोनों से कोई कैलकुलेशन आएगी, या तो 30 - 2 ऑप्शन आ रहा है 28, ठीक है, या 30 + 2 30 + 2 ऑप्शन आ रहा है 32, इन दोनों में से कोई एक है। तो यहां भी वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा एडवांस सेंस जिनका चमका हुआ है टेढ़ी वे में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोई और ही माहौल होगा, थोड़ा सा दिमाग तेज लगाएगा। 30 साल से तो वो उस पॉइंट पे, 2 साल पहले की बात है, 30 साल से तो वो बीड़ी पी रहा था, ठीक है। 2 साल उसे बात, ये 2 साल पहले लगा था, आज से 2 साल पहले, और 30 साल उसको ऑलरेडी हो गए थे पीते हुए। तो इसका मतलब क्या निकला, 30 + 2 32 आ गया, डायरेक्ट टिक कर देंगे क्या, 32। 45 पे कोई नहीं जाएगा, जिनका टेढ़ा चमका हो वो। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 45 कहीं से कैलकुलेशन से बन ही नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मैथ्स या रीजनिंग का है, और मैथ्स रीजनिंग में क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। तो बात कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारी की सारी डिजिट यूज होनी चाहिए, सारी ना हो, कई बार क्या एडवांस लेवल पूछ लेता है, एक आधी यूज नहीं होती कंफ्यूज करने के लिए, तो डिजिट तो होनी चाहिए ना। 45 तो कोई भी कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसने मैथ्स रीजनिंग को एज ए कैलकुलेशन देखा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो आपका होता है वो फीलिंग के बेस पे ही होता है, उसकी रियलिटी आपको पिक्चर बननी चाहिए, सेंसिबल वे में बात क्या कर रहा है। मैथ में कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको रटा दिया ऐसे कैलकुलेशन कर दो, मैथ की कैलकुलेशन प्रैक्टिकल लाइफ, मैथ भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, इसीलिए मैथ जनरेट की गई थी प्रैक्टिकल लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए, वर्किंग करने के लिए। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, 45 ईयर्स होगा। 32 कैसे हो जाएगा भाई,
कि सर 30 साल हो गए, 2 साल हो सकता है वो सर उसने पैदा होते ही स्टार्ट कर दिया हो। क्यों? ऐसे घर वाले थे क्या उसके कि मतलब जैसे ही पैदा हुआ उसके मुंह में बीड़ी ठूंस दी? बड़े तगड़े बीड़ीबाज लोग थे, ठीक है, तो वो फैमिली बड़ी बीड़ीबाज थी, तो बेटा उसका या बेटी जो भी है पैदा हुआ, उसको क्या कर दिया? बीड़ी ठूंस दी उसके मुंह में, ठीक है। तो ऐसा तो केस नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है? 45 ईयर। ये मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए बताया है एक्स्ट्रा कि अपने वे ऑफ थिंकिंग आपका किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि सेंस हर जगह यूज होगा, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग के साथ कंपेयर करके बताया है, तो ये चीज आपके ओनली अपनी जो क्लासेस है वो ओनली आपकी इंग्लिश में काम नहीं आने वाली, वो हर एक सब्जेक्ट में आपके काम आएगी, क्योंकि सेंस डेवलप हो रहा है, सोचने की आपकी जो क्षमता है वो डेवलप हो रही है। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना तो हमारे क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलो मुझे ये बता दो, ये सही है क्या? और अगर सही है तो इन दोनों का डिफरेंस बताना, मुझे इन दोनों में डिफरेंस भी बताना, ये चीज करनी है। चलो शुरू करते हैं। जिम स्टॉप्ड नाउ की बात है, स्टॉप कर दी उसने। बीड़ी पीना या फिर स्मोकिंग करना क्या कर दिया? स्टॉप किया था। कब? 2 साल पहले। ये भी 2 इयर्स पहले की बात कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे उसने स्टॉप कर दिया था। इस पॉइंट पे उसने क्या कर दिया था? सिगरेट पीना या जो भी है वो बंद कर दिया था। ही हैड बीन स्मोकिंग फॉर 30 ईयर्स। वो स्मोकिंग कर रहा था 30 सालों से। तो बताओ कहां तक होगा? यहां पे उसने स्टॉप कर दिया, तो इस पॉइंट पे वो सिगरेट पी रहा है क्या? इस पॉइंट पे वो एक्टिविटी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पे तो वो स्टॉप होगी। तो इससे पहले 30 साल, इससे पहले जो 30 ईयर्स है ना, इससे पहले के जो 30 ईयर्स, उस पॉइंट पे, उन टाइम पीरियड पे वो क्या कर रहा था? स्मोकिंग कर रहा था। इतनी बात आप लोगों की क्लियर होती है? तो रियल में अगर मैं बात करूं, अगर प्रेजेंट के साथ कंपेयर करूं, तो इस पॉइंट पे उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। उससे पहले 30 साल तक वो क्या कर रहा था? सिगरेट वगैरह पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। तो कर रहा था, यहां तक आ सकता है क्या? यहां तक नहीं आ सकता। यहां तक नहीं आ सकता, इसका मतलब जिस पॉइंट पे उसने स्टॉप कर दिया वहां तक वो एक्टिविटी नहीं पहुंच सकती। उससे थोड़ी सी पहले कट हो जानी चाहिए, चाहे कितनी पहले हो जाए, लेकिन उससे पहले कट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो वहां पे पहुंच गई, तो अगर जहां पे स्टॉप किया है उस पॉइंट पे वो नॉट स्टॉप की एक्टिविटी पहुंच गई, तो गलत हो जाए, ओवरलैप नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पे अगर वो एक्टिविटी चल रही है तो यहां पे स्टॉप कैसे करेगा? तो इसका मतलब क्या निकला? प्रेजेंट के केस में अगर मैं बात करूं, तो ये प्रेजेंट का क्या रहेगा? कनेक्शन कट, यानी पास्ट रहेगा। सेम का सेम पास्ट में क्या रहेगा आपका? पास्ट के इस पॉइंट तक नहीं आ सकता। तो कनेक्टिविटी की फॉर्म में ये बात नहीं आ सकती है। क्या कर रहा था? ऐसा कर रहा था, मतलब प्रोग्रेसिव बात है, तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। लेकिन इस पॉइंट तक वो चीज नहीं आ सकती, उससे पहले कनेक्शन कट के साथ आएगी। और कनेक्शन कट के साथ जैसी चीज आती है तो वो क्या होता है? उसका पास्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा? बात कब की हो रही है? 2 साल पहले की बात हो रही है। 2 साल पहले उसने क्या कर दिया था? स्मोकिंग को छोड़ दिया था, ठीक है। और उससे 30 साल पहले तक वो स्मोकिंग कर रहा था। तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट। और किस फॉर्म में है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। तो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो यहां पे जो वर्किंग है ना इसकी, वो वर्किंग सेकंड वाली है। और ऊपर वाली जो वर्किंग है वो फर्स्ट वाली है। क्योंकि ऊपर वाले में आप ऐसे नहीं, वो कनेक्शन कट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मुझे पता लगा था कि वो स्मोकिंग कर रहा था, ठीक है। उस पॉइंट पे पता लगा कि स्मोकिंग कर रहा है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे स्मोकिंग कर रहा है, इसका मतलब एक्टिविटी उस पॉइंट पे चल रही है, उस एक्टिविटी वो कनेक्टेड है वहां तक, तभी तो पता लगा स्मोकिंग कर रहा था। अगर वहां पे वो अगर छोड़ी होती उसकी स्मोकिंग, तो वहां पे पता लगता है कि वो छोड़ चुका, ठीक है। कर रहा नहीं पता लगता, कर रहा पता लग रहा है। इसका मतलब करने की एक्टिविटी क्या है आपकी? यहां तक आई हुई है। तो यहां तक आई हुई है, इसका मतलब क्या है? कनेक्शन के साथ है। तो ऊपर वाला जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ है वो कनेक्शन के साथ यूज हुआ है, इसका मतलब एज ए परफेक्ट यूज हुआ है, जैसे आपका प्रेजेंट में यूज होता है। और सेकंड वन जो आपका है वो क्या हुआ है? विदाउट कनेक्शन के साथ, यानी पास्ट की फॉर्म में यूज हुआ है, पास्ट ऑफ पास्ट। ये जब अपने करेंगे फ्लो चार्ट पे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो और एग्जांपल लेते हैं। ये बता दो मुझे, जिम हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग। हैज स्टॉप्ड का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट पॉइंट पे आ गया। सारे कंपेयर करेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे क्या, इस पॉइंट पे वो क्या कर रखा है? उसने स्मोकिंग को स्टॉप कर चुका है, मतलब यहां पे उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया है, इस पॉइंट पे बंद कर दिया है। और दूसरा सेंटेंस अगर मैं बात करूं, ही हैज बीन स्मोकिंग फॉर 30 ईयर्स, वो पिछले 30 साल, जो 30 ईयर्स बैक की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पे 30 ईयर्स एगो, इस पॉइंट से लेकर 30 साल तक वो क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है।
जैसे हैज बीन स्मोकिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट हो जाएगा तो बात सही होगी क्या, क्योंकि हैज बीन स्मोकिंग यहाँ पे कर रहा है मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस है, मतलब थोड़ा सा आगे तक जाएगा, लेकिन आगे तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, प्रोग्रेसिव में तो थोड़ा सा आगे तो जाएगा ही, क्योंकि आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इस पॉइंट पे तो स्टॉप हो गया, तो आगे वो ब्रेक हो गई होगा, वहां पे तो वो काम स्टॉप ही हो गया, तो उस पॉइंट से आगे वो काम कैसे चला जा सकता है, जब वो स्टॉप ही हो गया तो आगे कैसे जाएगा। तो वो क्या रहेगा, यहां इस पॉइंट के टच नहीं करना चाहिए, और इस पॉइंट पे अगर वो टच नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे कनेक्शन आपको कट करना पड़ेगा, और कनेक्शन जैसे ही कट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट बन जाएगा, रेस्पेक्टिव जो आपका टेंस है उसका रेस्पेक्टिव रेफरेंस पॉइंट है, और प्रेजेंट के लिए पास्ट होता ही है, तो ये क्या होगा, हैज बीन स्मोकिंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, वॉज स्मोकिंग हो जाएगा, वो स्मोकिंग फॉर 30 ईयर्स। लेकिन यहां पे फॉर 30 ईयर्स दिया हुआ है, 30 साल का टाइम पीरियड भी अपने को पता है, तो परफेक्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन। समझ में आ रही है ना चीजें कैसे वर्क कर रही है। पहले क्या हुआ, पास्ट होगा, पास्ट होगा तो हैज बीन नहीं होगा, क्या होगा, वो स्मोकिंग हो जाएगा। लेकिन 30 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड को लिया, तो क्या हो जाएगा आपका, परफेक्शन को लेकर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन स्मोकिंग फॉर 30 ईयर्स। इस तरीके से आपकी चीज। इतना क्लियर हुआ, ठीक है सर, इतना हमारे इतना क्लियर है। तो अब ये समझ में आया कि सर जब अगर परफेक्ट के साथ में वहां पे बात वो कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से कुछ आ जाए जैसे स्टॉप्ड वगैरह, तो वहां पे पास्ट ही आएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना है। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं, ये सही है क्या, ये सेंटेंस देखेंगे, क्या करना है, पिक्चर बनानी, माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। पिक्चर कैसे बनेगी, टाइमलाइन पे बनेगी। नाउ का पॉइंट है, जिम हैज स्मोक टू मेनी सिगरेट्स टुडे। आज की बात है, टुडे यानी नाउ इस पॉइंट पे, और आज पूरे दिन की बात है। ये नाउ का अपना पॉइंट जिस पे अपने बात कर रहे हैं, और ये आज का पूरा दिन। चाहिए नाउ बीच में भी हो सकता है, एंडिंग पे भी हो सकता है, टुडे के स्टार्टिंग में भी कभी भी हो सकता है। तो इस पॉइंट तक वो बहुत सारी सिगरेट्स फूंक चुका है, बहुत सारी सिगरेट्स वो यहां तक पी चुका है, मतलब फूंक चुका है इस पॉइंट तक। ही हैड बीन स्मोकिंग फॉर 30, वो पिछले 30 सालों से स्मोक कर रहा था, कनेक्शन कट, पास्ट आ गया ना, हैड बीन कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे तो वो क्या कर रहा है, बहुत सारी फूंक चुका है, मतलब यहां तक वो रिजल्ट आया है, तो यहां तक स्मोक का कनेक्शन है, मतलब सिगरेट पीने कनेक्शन, मतलब इस पॉइंट तक वो सिगरेट पीता है, तो पीता है, इसका मतलब क्या, कनेक्शन कट कर सकते हो क्या, कनेक्शन कट नहीं कर सकते, कनेक्शन देना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये कनेक्शन कट जो था इसको आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, पास्ट नहीं रहेगा, परफेक्ट में आ जाएगा, उस रेस्पेक्टिव टेंस के लिए, प्रेजेंट के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। और बात कैसी है, प्रोग्रेसिव में, तो क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज बीन स्मोकिंग, यहाँ ऊपर वाले में हैड बीन, ही हैज बीन स्मोकिंग फॉर 30 ईयर्स। इस तरीके से आपका आ जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में चीज। तो इस तरीके से वर्क करता है। आपको फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए हर चीज का, ठीक है, और साथ में आपको डेप्थ में उसका जो मैकेनिज्म है उसका भी आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से वो वर्क करता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं हुई। और अब अपने को दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अपने बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस कर लिया। तो रियल में जो अपनी क्लासेस है ना, अगर आप रेगुलर वे में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको मैं गारंटी लेता हूं 100% लाइफ टाइम के लिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब तक जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, रेगुलर हैं, आपको तो पता है, जो है रेगुलर उनसे आप पूछ सकते हो, या फिर जो है आपको खुद को ही पता है कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आया है। इजीली आप हैंडल कर लेते हो पूरी पूरी सिचुएशन, चाहे वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो। अभी न्यूज़पेपर वगैरह भी अपने साथ साथ करेंगे, तो वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा न्यूज़पेपर को कैसे रीड आउट करना है। वैसे एक बार मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेना, तो आपको रियल में खुद से अब फील होता होगा कि आप में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। अगर आप में इंप्रूवमेंट आया है तो मुझे जरूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, मोटिवेशन मिलेगा कि रियल में जो मेरी मेहनत है वो काम कर रही है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना आप में इंप्रूवमेंट, कितना इंप्रूवमेंट आया है, कितना मतलब पहले से कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों में, क्विजेस वगैरह आप करते हो वहां पे कितना इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिखाई देता है, कितना का आपका स्कोर बढ़ा है, वो सारा का सारा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूं। कहीं बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ चल रही हो तो थोड़ा और इंप्रूवमेंट किया जाए, किस तरीके से आपको डिलीवर किया जाए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अपना जो रिव्यू है वो जरूर कमेंट सेक्शन में देना। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक क्विज दूंगा मैं आप लोगों को। वो क्विज अभी आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये। तो नेक्स्ट क्लास में एक क्विज दूंगा इसी से रिलेटेड, उसको अपने को करनी है। तो उसमें अपने अब तक जितने टेंसेज किए हैं वो सारे के सारे अपने क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। और वहां से आपको पता भी लग जाएगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट्स आपके कितने के क्लियर हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्विजेज वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह है तो वहां पे आप पूछ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।